हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंटरनेशनल अफेयर्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऋषि सुनाक। तो ये ऋषि सुनाक क्या है? ये यूके के यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अभी ये कैंडिडेट है और अभी बिल्कुल फ्रंट में है। मींस काफी कैपेबिलिटी है इनमें और काफी ज्यादा चांसेस है कि ये यूके के अगले प्रधानमंत्री बन जाए। अब यूके क्या है? जैसे अपन बात करते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड क्या है? एक कंट्री है। इंग्लैंड में कुछ और पार्ट जब स्कॉटलैंड और वेल्स के मिल जाते हैं तो उसे अपन बोलते हैं ब्रिटेन। और जब इसमें नॉर्दर्न आइलैंड से कुछ पार्ट मिल जाते हैं तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? यूके बनाते हैं, जैसे अपन यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। तो उसके प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक बन सकते हैं। सबसे पहले ऋषि सुनाक की अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो ऋषि सुनाक का जन्म हुआ था 1980 में इंग्लैंड के एक एरिया में। और ये पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनके जो फादर और मदर थे यशवीर और उषा, ये कहां पर पले बड़े हैं? जो इनके फादर थे यशवीर, ये केन्या से आए थे। और जो उनकी मदर थी वो तंजानिया से आई थी। जो ऋषि सुनाक के ग्रैंड पेरेंट्स थे वो पंजाब प्रोविंस में रहते थे ब्रिटिश इंडिया के दौरान। तो अपन बात करते हैं कि जो इनके फादर थे वो एक फिजिशियन हुआ करते थे और इनकी जो मदर थी वो एक फार्मासिस्ट थी, मतलब एक मेडिकल की शॉप चलाती थी। इसके अलावा देखें तो इन्होंने कौन कौन से स्कूल्स में और कॉलेज में अपनी एजुकेशन प्राप्ति करी है। तो इन्होंने सबसे पहले स्ट्राउड स्कूल नाम का एक स्कूल था जो हैम्पशायर में था, यहाँ पर इन्होंने अपनी एजुकेशन ली। इसके बाद ये विनचेस्टर कॉलेज में गए और आगे चल के इन्होंने अपनी पढ़ाई करी फिलोसफी में, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में ऑक्सफोर्ड से। और ग्रेड ए के स्टूडेंट माने जाते थे, मींस काफी अच्छे ब्राइट स्टूडेंट माने जाते थे ये। इसके बाद इन्होंने एक इंटर्नशिप करी थी। कहां पे? ये कंजर्वेटिव पार्टी ऑफिस में। मतलब जैसे अपने यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, जो पार्टीज होती है, वैसे ही वहां पर एक लिबरल पार्टी है और एक कंजर्वेटिव पार्टी है। तो वहां पर ऐसे इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करवाई जाती है, आपको उनकी आइडियोलॉजीज के बारे में सिखाया जाता है, आपको कुछ ऐसे बेसिक काम दिए जाते हैं पार्टी से रिलेटेड, तो काफी कुछ आप उसमें सीखते हैं। तो वहां पर भी इन्होंने एक इंटर्नशिप करी थी। इसके अलावा इन्होंने 2006 में आखिरकार एमबीए की डिग्री भी प्राप्त करी थी। कहां से? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और काफी ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट माने जाते थे। अब देखते हैं ऋषि सुनक के बिजनेस करियर के बारे में। तो सबसे पहले ऋषि सुनाक ने एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम करा था इन्वेस्टमेंट बैंक में, जो कि गोल्डमैन सैक था। तो यहाँ पर इन्होंने काम करा था लगभग 3 से 4 साल के लिए। 2001 से 2004 तक इन्होंने यहाँ काम करा था। इसके बाद इन्होंने चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट में भी काम करा था। इसके बाद इन्होंने वो भी 2006 में छोड़ दिया और खुद का एक फर्म खोला अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ, जिसे अपन क्या बोलते हैं? हेज फर्म या हेज फंड फर्म बोल सकते हैं अपन। इसमें भी इन्होंने जो इसके इनके अंदर कितना पैसा था मैनेजमेंट के लिए? ये था $700 मिलियन। मींस इतना बढ़िया, इतना बड़ा ये फर्म माना जाता था जिसको इन्होंने कंट्रोल करा। इसके अलावा देखा जाए तो ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं एक और इन्वेस्टमेंट फंड के, जिसे अपन बोलते हैं कैटामरान वेंचर्स। क्या बोलते हैं? कैटामरान वेंचर्स बोलते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने एज अ डायरेक्टर सर्व करा था। इसके अलावा देखें तो इनके जो फादर इन लॉ है उनके द्वारा ये कैटामरान वेंचर्स ओन करी जाती है। इनके फादर इन लॉ लॉ कौन है? ये है नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति का शायद आपने नाम सुना होगा। जो इन्फोसिस है ये इनका ही है, नारायण मूर्ति। अब ऋषि सुनाक के अपन अर्ली पॉलिटिकल करियर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये कंजर्वेटिव कैंडिडेट चुने गए थे। कहां से? योर्क्स से चुने गए थे। एक जगह है यूके में, वहां से कंजर्वेटिव कैंडिडेट के तौर पर चुने गए थे। और इसके पहले भी उस योक्स एरिया से कंजर्वेटिव मेंबर्स ही बार बार इलेक्ट हो रहे थे। पिछले 100 सालों से इलेक्ट हो रहे थे। मतलब काफी ज्यादा सेफ प्लेस मानी जाती कंजर्वेटिव पार्टी के लिए। इसके अलावा देखें तो ये ब्लैक एंड माइनॉरिटी एथनिक एक रिसर्च यूनिट है, उसके भी हेड रह चुके हैं। इसके अलावा 2015 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे पीएम बनने के लिए, उसमें ये एमपी बन के उभरे, मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे ये। जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो इनको क्लियर मेजोरिटी मिली थी। 36.2% वोट्स इनको एक्स्ट्रा मिले थे। ठीक है ना? क्लियर मेजोरिटी इनको मिली थी उस समय। इसके साथ साथ ये पार्लियामेंट में ही एक कमिटी है जिसका नाम है इन्वायरमेंट फूड एंड रूरल अफेयर्स नाम से कमिटी है, जहां पर यूके में जितने भी ऐसे रिलेटिव प्रॉब्लम्स होती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फूड और रूरल एरिया से रिलेटेड, इसको भी ये हेड कर चुके हैं। इसके अलावा देखें तो इन्होंने यूके में ब्रेक्सिट का खुला समर्थन करा था। अब ये ब्रेक्सिट क्या है? आपको पता होगा कि जो यूके है ये पहले यूरोपियन यूनियन का पार्ट था। यूरोपियन यूनियन मतलब जो यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है उनका पूरा एक यूनियन बना के रखा है। जितने भी अफेयर्स होते हैं ये सब साथ में मिलकर देखते हैं। कोई भी कंट्री अपना खुद का ट्रेड नहीं करता। जितना भी ट्रेड होता है वो यूरोपियन यूनियन के थ्रू ही होता है। यूरोपियन यूनियन कुछ ऐसे लॉज भी है जो सारी कंट्रीज को फॉलो करने पड़ते थे। तो देखा जाए ये यूके के लिए काफी घातक माना जा रहा था, क्योंकि यूके क्या है, काफी ज्यादा ट्रेड करता था। बट जो ट्रेड होता था ये यूरोप के कुछ ऐसे लॉस की वजह से होता था, कुछ ऐसे कानूनों की वजह से होता था, जिसकी वजह से जितना प्रॉफिट यूके को हो सकता था खुद के ट्रेड के बलबूते पे, उतना हो नहीं पा रहा था। काफी ज्यादा ऐसे रिस्ट्रिक्शंस थे उनके पास। इसके अलावा उन
जो जो फंड इकट्ठा होता है यूरोपियन यूनियन में अलग अलग देशों के द्वारा, ये जो फंड है ये मैक्सिमम यूरोप के गरीब देशों में जा रहा था। मतलब जो पैसा तो मैक्सिमम यूनाइटेड किंगडम से आ रहा है क्योंकि वो एक रिच कंट्री है, बट जो पैसा इन्वेस्ट कहां हो रहा था वो गरीब देशों में हो रहा था। तो यूके के लिए काफी घाटा था ये, इस वजह से उन्होंने ब्रेग्जिट लाए और इससे उन्होंने क्या करा, यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। तो जो ऋषि सुनाक है इनने ब्रेग्जिट को भी काफी ज्यादा सपोर्ट करा था। जब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे उससे पहले, जब थेरेसा मे प्रधानमंत्री थी, उस समय भी इन्होंने ब्रेग्जिट को काफी सपोर्ट करा। इसके बाद जब 2019 में बोरिस जॉनसन आए तो उस समय भी इन्होंने बोरिस जॉनसन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करा। और ये बोरिस जॉनसन के उस जब बोरिस जॉनसन पीएम थे तो उस समय ऋषि सुनाक क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अलावा देखा जाए तो ये मिनिस्टर ऑफ ट्रेजरी भी रह चुके हैं। मिनिस्टर ऑफ ट्रेजरी, मिनिस्टर ऑफ ट्रेजरी क्या है, मींस वहां पर जो एलिजाबेथ है मोनार्क, जो वहां की रानी है, उनका काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्रिटिश की पॉलिटिक्स में। तो उनके अंडर जो मिनिस्टर्स आते हैं उनमें सेकंड नंबर की सबसे बड़ी पोजीशन ऋषि सुनाक को मिली थी। इसके अलावा जब 2019 में जो कैंपेन हुआ था, इलेक्शंस जब हुए थे, तो उस समय जो सबसे लीड जो डिबेटर थे कंजर्वेटिव पार्टी से, वो ऋषि सुनाक ही थे। मींस अपनी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी को ऋषि सुनाक ही लीड कर रहे थे। ऋषि सुनाक को एज अ चांसलर ऑफ एग्जीक्यूटिव भी चुना गया है। मींस अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो काफी हायर पोजीशन वाले मिनिस्टर माने जाते थे। ब्रिटिश के फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी ये 2019 में आए थे। इसके अलावा बात करते हैं कोविड 19 पेंडेमिक के बारे में। तो अब ये फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके थे, तो काफी बार इन्होंने जो बजट पास करे उनमें इन्होंने क्या क्या प्रावधान दिए और कितना कितना इन्होंने बजट अलॉट करा था अलग अलग सेक्शंस के लिए। सबसे पहले कोरोना के लिए जब इन्होंने पहला बजट अपना लॉन्च करा था 2020 में, तो उस समय जो कोरोना की वजह से जितनी सफरिंग्स हुई थी ब्रिटिश में, उसके लिए इन्होंने 30 बिलियन यूरोस का जो फंड रखा था, जो नॉर्मल काफी माना जा रहा था कि काफी कम रखा गया था। इसके अलावा इनका काफी क्रिटिसिज्म हुआ था इस बेसिस पर कि इन्होंने जितना करना चाहिए कोरोना पीड़ितों के लिए उतनी उन्हें राहत नहीं पहुंचाई है। इसके अलावा देखें जॉब रिटेंशन स्कीम, एक जॉब रिटेंशन स्कीम भी ये लेके आए थे। इसमें क्या था, जो एम्प्लॉयर्स थे, मींस जिन्होंने जॉब दे के रखी थी और कोरोना की वजह से जो एम्प्लॉयज थे उन्हें काफी परेशानी हो रही थी, तो ये प्रावधान ये लेके आए थे कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको अपने एम्प्लॉयर्स को 80% ऑफ सैलरी तो पे करनी ही पड़ेगी, भले उन्होंने काम करा या ना करा कोरोना की वजह से, क्योंकि इनकी सफरिंग्स को कम करने के लिए, एम्प्लॉयर्स की सफरिंग को कम करने के लिए एम्प्लॉयज से ये कहा गया था। नेक्स्ट देखा जाए, इन स्कीम्स के प्रति काफी फ्रॉड भी, मींस ये चीजें इतने अच्छे से फॉलो नहीं हो पाई जितना एक्सपेक्ट करा जा रहा था। इसके अलावा ईट आउट टू हेल्प आउट, एक और स्कीम रिलीज करी गई थी जब कोरोना की वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, खाने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उस समय फूड का काफी शॉर्टेज हो गया था यूके में। तो उस समय ये एक स्कीम लेके आए थे जिसका नाम था ईट आउट टू हेल्प आउट। इस स्कीम के अंडर भी इन्होंने 30 बिलियन यूरोस का एक बजट पारित करा था। फिर मार्च 2021 में भी एक बजट लेके आए थे जो कि काफी लो था अगर अपन पहले सालों के कंपेयर में बात करें, क्योंकि कोरोना की वजह से काफी इनकी इकोनॉमी को हर्ट पहुंचा था। इसके अलावा देखा जाए तो उनको एक नोटिस भी मिला था, मींस जो कोरोना के जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, जो फॉलो करने थे उस समय, तो इन्होंने उन लॉस को ब्रेक करा था, तो इनको पेनल्टी मिली थी, इनको नोटिस मिला था। ये यूके के इतिहास में पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनको कोई ऐसा नोटिस मिला था रूल ऑफ लॉ ब्रेक करने के लिए। इसके अलावा जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उनको भी यही नोटिस मिला था, तो वो भी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए थे जिनको ये नोटिस प्राप्त हुआ था। इसके बाद देखें तो इन्होंने अपने जो मिनिस्टरशिप है इससे इन्होंने रिजाइन कर दिया था 2022 में, अभी कुछ टाइम पहले। ऐसा क्यों करा गया था, देखा जाए तो उस समय क्या था, इनके एक एमपी थे, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनकी इनकी पार्टी से, कंजर्वेटिव पार्टी से, जिनका नाम था क्रिस पिंचलर। क्या था, ये एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में फंस गए थे और इस वजह से पार्टी की काफी बदनामी हुई थी, तो इस वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया और आखिरकार 52 से 53 मिनिस्टर्स थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया। इस वजह से आखिरकार प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी रिजाइन करना पड़ा। देखा जाए तो G7 एक ग्रुप है, G7 जिसमें वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट 7 इकोनॉमीज आती है, तो उसमें इन्होंने एक सजेशन रखा है कि हम सारे 7 देशों को मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो हमारे 7 देशों में प्रेजेंट है, उनमें हम एक प्रकार से सेम रूल के हिसाब से हम उनपे टैक्स इंपोज कर सके। इसके अलावा देखा जाए तो काफी बार ऋषि सुनक को पॉइंट करा जाता है कुछ चीजों को लेकर, जैसे उनकी जो वाइफ है अक्षता मूर्ति, ये क्या है, इनके पास डोमिसाइल स्टेटस नहीं है, मतलब सुधा मूर्ति जो ये है इनके पास इंडियन नागरिकता है, ये यूके की नागरिकता इनके पास नहीं है। अब यूके ये पर्टिकुलर जो इनका स्टेटस है नॉन डोमिसाइल वाला, ये इनको मेंटेन करने के लिए यूके की गवर्नमेंट को हर साल 30,000 यूरोस देने पड़ते। अगर इनको यूके की नागरिकता मिल जाती तो इनको हर साल यूके को 20 मिलियन यूरोस एज अ टैक्स पे करना पड़ता, तो ये डोमिसाइल नहीं ले रही है। तो इस वजह से काफी ज्यादा ऋषि सुनक का क्रिटिसिज्म होता है कि आप इतना सारा टैक्स इंपोज कर रहे हो ब्रिटिशर्स पे, कॉमन पीपल पे, पर आप हमेशा अपनी वाइफ को बचा रहे हो इतना ज्यादा टैक्स पे करने से।
इस वजह से भी इन पे काफी ज्यादा उंगलियां उठती है। अगर ऋषि सुनक की पब्लिक इमेज की बात करें तो काफी अच्छी इमेज मानी जाती है इनकी। 2020 में जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तो उस समय माना जा रहा था कि कंजर्वेटिव पार्टी में जो सबसे अच्छी इमेज है वो ऋषि सुनक की थी, और बल्कि प्रधानमंत्री जो बोरिस जॉनसन थे उनसे भी अच्छी इमेज ऋषि सुनक की मानी जाती थी। इवन कंजर्वेटिव पार्टी के जितने भी सपोर्टर्स थे वो ऋषि सुनक को काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे और उनकी काफी अच्छी इमेज थी। इवन देखा जाए तो मीडिया में भी ये अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए काफी बार कहते थे कि मैं कितना हैंडसम हूं, कितना स्मार्ट हूं, इस वजह से काफी बार ये मीडिया में और मैगजीन्स में कवर करे जाते थे। इसके अलावा देखा जाए तो इनके एटीट्यूड के बारे में बात करें तो काफी इनका नॉर्मल एटीट्यूड माना जाता था लोगों के प्रति, काफी जोक्स और काफी मजाकिया इंसान माने जाते थे। देखा जाए 2022 के बाद से इनकी रेटिंग काफी खराब हुई है, लोगों ने काफी ज्यादा इनको डिसअप्रूव करा है। जब से कॉस्ट ऑफ लिविंग ब्रिटिश में काफी ज्यादा बढ़ गई है, यूके में काफी ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। क्यों बढ़ी थी? इनकी कुछ पॉलिसीज की वजह से बढ़ी थी। इन्होंने काफी ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया था कोरोना के बाद से, जब इनकी इकोनॉमी सफर कर रही थी, इस वजह से इनकी पब्लिक इमेज को भी काफी हर्ट हुआ है। बात अगर करें ऋषि सुनक की पर्सनल लाइफ की, तो ऋषि सुनक की शादी हुई थी अक्षता मूर्ति से। अक्षता मूर्ति कौन है? अक्षता मूर्ति डॉटर है नारायणा मूर्ति की, नारायणा मूर्ति जिनका इन्फोसिस है और उसमें इनके पास 0.91% का स्टेक भी है। इस वजह से ये यूके की वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन्स कहलाती है। इसके अलावा देखा जाए तो जो इन्फोसिस है, ये अभी जब रशिया ने यूक्रेन में हमला करा उस समय भी इन्फोसिस रशिया में ऑपरेट हो रही थी। इस वजह से भी ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति का काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। इसके बाद काफी क्रिटिसिज्म होने के बाद आखिरकार इन्फोसिस को शट डाउन कर दिया गया रशिया में, वहां से बंद कर दिया गया। देखा जाए तो इन दोनों के टोटल 2 डॉटर्स है। साथ में देखा जाए तो कहां मिले ये लोग, तो ये सब दोनों मिले थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और जो मूर्ति है, ये जो अक्षता मूर्ति है, डायरेक्टर है किसकी? कैटमैरन वेंचर्स की, जिनके डायरेक्टर्स पहले ऋषि भी रह चुके थे। इसके अलावा देखा जाए तो ऋषि सुनक का एक ब्रदर है जो कि साइकोलॉजिस्ट है, उनकी एक सिस्टर भी है जो कि राखी है, जो कि चीफ ऑफ स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग में है। कहां पर है वो भी? यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबल फंड फॉर एजुकेशन में। तो मुझे लगता है कि आपको ऋषि सुनक के बारे में अच्छा नॉलेज हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।